हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। प्रीवियस ईयर के पेपर की बात किया 837 पोस्ट कोड का ये पेपर है। और इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि किस तरह से आपके एनुअल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और यदि बात की जाए इनके आंसर की, हम फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको इनके आंसर बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, संधि विच्छेद करने को पूछा गया है। पा प्लस पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावक का संधि विच्छेद आपको सभी को आता है, प प्लस अक पावक। फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अब यहाँ से आपने ध्यान में कौन कौन से शब्द रखने हैं। प प्लस अन पवन को ध्यान में रखना है। प प्लस इत्र पवित्र को आपने ध्यान में रखना है। भौ प्लस अन भवन को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। और पै प्लस अल पायल को आपने ध्यान में रखना है। नय प्लस अन नयन को आपने ध्यान में रखना है। चय प्लस अन चयन को आपने ध्यान में रखना है। ये सब क्या है, पूछे जा चुके हैं। और नय प्लस इका नायिका को आपने ध्यान में रखना है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। ठीक है। आगे अहित में समास। अहित की बात की जाए फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए सही किया गया है। परंतु इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट लग रहा है क्योंकि इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। ठीक है। अहित की बात की जाए तो इसका वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। ठीक है। और इसमें पहला ऑप्शन ए सही किया गया है फाइनल आंसर की में। तत्पुरुष की बात की जाए इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। और कोई उपसर्ग नहीं होता तो अभिभाव ये नहीं होगा। ठीक है। और तत्पुरुष की बात की जाए इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। सुलक्षण भी तत्पुरुष समास का ही एक उदाहरण है। सज्जन का सजनता, ये आपका द्वंद्व की बात की जाए, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुरूपी की बात की जाए तो पहला पद ना ही अंतिम पद और कोई अन्य अर्थ निकलता है। अभिभाव को आपको पता है कि इसमें उपसर्ग होता है। और बात की जाए इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, ये आपको सभी को पता है। अभिभाव से अपने व्यर्थ प्रतिदिन और हर रोज को ध्यान में रखना है। आगे है संघ की भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। संघ की भाववाचक संज्ञा, संघ की संगति भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मोटापा का मोटापन आपने ध्यान में रखना है, भाववाचक संज्ञा। मधुर का मधुरता भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा का बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होती है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। मधुर का माधुर्य भाववाचक संज्ञा होती है। सेवक का सेवा भाववाचक संज्ञा होती है। और सज्जन का सज्जनता भाववाचक संज्ञा होती है। ये आपने शब्द को ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है। आगे है नजला ढलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो नजला ढलना मतलब दोष निकालना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर की में। ठीक है। अब और जो आपके ऑप्शन है उनमें देखते हैं कौन कौन से। नजर में जंचना, नजर में जंचना मतलब पसंद आना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है पसंद आना। ठीक है। नजर पर चढ़ना, नजर पर चढ़ना मतलब प्रिय बनना, तो ये नजर पर चढ़ना मुहावरा है, इसका अर्थ है प्रिय बनना। नुक्कू बनना, नुक्कू बनने का अर्थ है बदनाम होना, तो ये मुहावरा है आपका नुक्कू बनना, इसका अर्थ है बदनाम होना। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपने देख लेनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है, आगे सेकंड पेपर की बात की जाए तो ये आपका 338 838 पोस्ट कोड वाला पेपर है। इसमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे आपके, पहला क्वेश्चन है इसमें कृतांत, कृतांत का संधि विच्छेद कीजिए। तो कृत प्लस अंत आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। और कौन सी बात की है इसमें, दीर्घ संधि है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अनु प्लस एषण आपने ध्यान में रखना। अन्वेषण इसका संधि विच्छेद होगा। एक प्लस एक 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 इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। ठीक है। आगे है शत्रु की भाववाचक संज्ञा। शत्रु की भाववाचक संज्ञा को यदि बात की जाए तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। शत्रु ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। शत्रुता। ठीक है, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये देख लेना आपने। और यहाँ से आपने कौन कौन से शब्द ध्यान में रखना है। सूर का शौर्य हो जाता है भाववाचक संज्ञा। गुरु का गौर गरिमा या गौरव भाववाचक संज्ञा हो जाती है। दानव का दानवता भाववाचक संज्ञा हो जाती है। शरद का शारदी, श्लेष का श्लिष्ट हो जाता है। शास्त्र का शास्त्री हो जाता है। शासित का शासन हो जाता है भाववाचक संज्ञा। ये आपने ध्यान में रखना। यहाँ से आगे है शिव का विशेषण बताना है आपको। शिव का शैव विशेषण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है। अम, आगे है आपके पास लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, इसमें पूछा गया है दोस्तों कि अलंकार में उपसर्ग, अलंकार की बात की जाए तो अलंकार में कौन सा उपसर्ग होगा?
तो अलंकार में अलम उपसर्ग होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अलम जो उपसर्ग है आपकी, इसमें कौन कौन से शब्द बनते हैं आप, अलम का अर्थ क्या होता है, सुंदर, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। अलंकार बनता है, अलंकृत बनता है, अलंकृति बनता है, अलम भूष बनता है और अलम भूषा बनता है। ये शब्द अलम से, अलम अलंकार, अलम का जो उपसर्ग है इससे बनते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखने हैं दोस्तों। और यदि बात की जाए तो ये थे हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। सेशन किस तरह से अच्छा लगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हम उसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।